अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन वीडियोस का सिलसिला जारी है और कुछ दोस्तों को जो हमारा निंजा ट्रेडर है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया था और उसमें क्या हुआ था, जो पुराना था उस पर हमारे सारे टूल्स चलते थे, वो ऑर्डर फ्लो के, वो मार्केट प्रोफाइल के, वो जो भी सिस्टम थे बड़े आसानी से चलते थे। लेकिन उसके ऊपर आजकल डाटा फीड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अभी हम पुराना निंजा इंस्टॉल करते हैं, उसमें वही पुराने इंडिकेटर जैसे मार्केट बैलेंस है, जैसे हमारे पास मार्केट प्रोफाइल है, जैसे एक किस ऑर्डर फ्लो का है टूल है, उसके ऊपर मैंने बात की हुई है ऑलरेडी, एक वीडियो दी है दोस्तों को। तो उसे हम उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद हम वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट निंजा डाउनलोड कर लेते हैं। और निंजा जो जब डाउनलोड हो जाए तो पुराने वाले को या नए वाले को पुराने पे ओवरलैप कर लेते हैं, पुराने वाला ख़त्म हो जाता है, नया एक्टिव हो जाता है। जब नया एक्टिव होता है तो हम फिर अपनी तमाम तर टूल्स इंडिकेटर्स हम नए पे यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको नए निंजा ट्रेडर पे ले आया हूँ। नए निंजा ट्रेडर की पहचान ये है कि इसका जो यहाँ पहले रेड हुआ करता था किस ज़माने में, अब वो रेड नहीं है, अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हैं जो हम अपने सेशन में बात करते रहेंगे। यहाँ एक सिस्टम अभी मेरे ख्याल में ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं इसको रीस्टार्ट भी करूँगा ताकि ये प्रॉपर मेरे साथ चले। ये मैंने जो पुराना था उसके ऊपर जब नए को इंस्टॉल किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आता है। फर्जी आईडी मैंने बनाई थी वेबसाइट पे टेम्प के नाम से, आपके सामने मैं वो भी बनाऊंगा, अभी बना के आपको दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ उसके ऊपर गूगल क्रोम पे। टेम्प मेल के नाम से मैंने एक ईमेल खोली। जब टेम्प नाम से मतलब टेम्परेरी, टेम्प मेल यानी टेम्परेरी ईमेल के नाम से मैंने एक ईमेल खोली है। जब तक ये खोल रही है मैं आगे से दूसरा जो मुझे चाहिए है वो निंजा ट्रेडर की मैंने वेबसाइट को भी कर दिया। टेम्परेरी मेल जैसे ही बनेगी, यहाँ पे ये जो अभी लोडिंग हो रहा है ये इसकी ईमेल है, हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। ये हम कॉपी करेंगे। अब ये हमारी ईमेल हमें मिल चुकी है कि ये टेम्परेरी ईमेल है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठाना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो भी होगा ईमेल, ये इनबॉक्स है, ये आपका इनबॉक्स है और कोई भी ईमेल आएगी आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सो अभी की घड़ी मैंने सबसे पहले जो काम करना है वो मैंने यहाँ से ईमेल को कॉपी किया, यूर टेम्परेरी ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। वैसे भी आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं निंजा की वेबसाइट पे आया, यहाँ पर मैंने टेम्परेरी ईमेल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। टेम्परेरी ईमेल पेस्ट होने के बाद मैंने साइन अप कर दिया, ठीक है। टेम्परेरी ईमेल मैंने यहाँ देनी है, साइन अप मैंने कर दिया है। इसके बाद क्या होता है, ये कहता है कि रीसेंड अगेन यूर एड्रेस, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जैसे किया उसने हमें एक ईमेल भेज दी होगी। अब ईमेल आई है या नहीं आई उसे चेक करने के लिए हम अपनी टेम्परेरी ईमेल के में आते हैं। तो टेम्परेरी ईमेल में जब हम आए तो हमें एक ईमेल रिसीव हुई है, मौसूल हुई है, उसमें देखें
कहता है प्लीज़ कंफर्म यूर ईमेल, निंजा ट्रेडर सपोर्ट की तरफ से ईमेल आई है, ठीक है। अब इस ईमेल को कंफर्म करना है, तो ईमेल पूरी हो जाए, ओपन हो जाए। ये देखिए ऊपर जो इसका वो है ना, अभी चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर अभी ईमेल पूरी तरह डिलीवर नहीं हो पाई। जैसे ही आएगी यहाँ पर एक रेड आइकन बन के आएगा, रेड आइकन में आपको लिखा आएगा कंफर्म। अब रेड में जब कंफर्म ईमेल आ जाएगा तो हम उसे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ 1-1.5 मिनट टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ी सी हैवी है, लोड हो रही है। और इस वक्त जो है ना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो रहता है, जो कि अमूमन मैंने इसे जस्ट क्लिक किया कि शायद वो क्या कहता है आ गई है, मतलब मैंने उसको सिर्फ ओपन करने के लिए एक प्रेस किया। अच्छा, ये कहता है कि कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो कहता है कि जो आपने डाटा के लिए इसे यूज़ किया है, तो वाकई आप डाटा फीड लेना चाहते हैं तो इसे कंफर्म करें। तो मैंने इसे कंफर्म कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये कंफर्म होगा, ये निंजा की वेबसाइट पे चला जाएगा। अब वेबसाइट पे चला गया तो मुझे वहाँ पर यूज़र नेम करना है, ठीक है। मेरा यूज़र नेम मैं सिंपली प्रोफेशनल ट्रेडर का मैंने इसको बना दिया, ठीक है ना। मैं इसको ज़रा इस तरह कर देता हूँ। ये मैंने एक इसका यूज़र नेम बना दिया। पासवर्ड ऑलरेडी मेरा रेगुलर रहता है, एक ही पासवर्ड होता है, वो एक फेक या टेम्परेरी पासवर्ड मैंने रखा हुआ है। कहीं भी कुछ भी करना हो मैं उसी पासवर्ड से हेल्प लेता हूँ, ताकि वो मुझे भूले ना। मतलब टेम्परेरी पासवर्ड है, मुझे भूलने ना भूले, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई है। मेरा एक यूज़र नेम और पासवर्ड निंजा के ऊपर जनरेट हो चुका है। अभी मैंने लेनी है ट्रायल पे डाटा फीड्स, ठीक है ना। फ्री कहता है नॉट रेडी फॉर लाइव ट्रेडिंग, स्टार्ट रिस्क फ्री ट्रायल ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसको मैंने जस्ट, अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैं ज़रा एरो लगा के दिखाता हूँ। ये वाला ऑप्शन है, ये आपको कहता है रियल अकाउंट खोल लो, जी है, ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शन भी हैं, अगर हम देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे, ये नीचे हैं। डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड करना है, और मल्टीपल ब्रोकर्स के लिए भी ये यूज़ होता है। तो आपने अगर इसको डाउनलोड करके इसमें किसी अपने फेवरेट ब्रोकर, अगर आपको आपका ब्रोकर आईडी, डाटा फीड कुछ भी देना चाहता है, क्योंकि निंजा फॉरेक्स के डाटा फीड पे भी चलता है, फ्यूचर के डाटा फीड पे भी चलता है, तो आप उसको भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग के डाटा फीड को आप इसके साथ यूज़ करना चाहें तो वो कोई शर्त नहीं है कि ये निंजा की ही डाटा फीड हो। निंजा कहता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ, अगर आपको कोई थर्ड पार्टी डाटा फीड देना चाहे तो मैं रज़ाकाराना तौर पर अपनी सर्विसेज दूंगा, यानी मेरा जो सॉफ्टवेयर है आप इसे यूज़ करेंगे। अब उस सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको निंजा में बिल्ट इन, जैसे MT4 में, ट्रेडिंग व्यू पे, सारा चार्ट पे, TT सॉफ्टवेयर पे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं दुनिया में। उनमें कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ट इन होते हैं, कुछ एडवांस है, तो कुछ एडवांस जो है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की लेना पड़ती है।
सो निंजा में सब्सक्रिप्शन की लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निंजा के जो अपने वो सब्सक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर हैं, वो ऑर्डर फ्लो का वो कुछ भी है, वो इतने काम के नहीं हैं। खैर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने डाटा फीड को जस्ट सिंगल क्लिक किया, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यूज़र नेम दो, तो यूज़र नेम फर्जी कोई सा फैसल लिख दिया, ठीक है, नीचे खान लिख दिया, कुछ भी लिख दो। यूनाइटेड स्टेट है तो मैंने पाकिस्तान प्रेस कर दिया। नंबर मांग रहा है तो मैं अपना नंबर कोई सा टेम्परेरी नंबर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ अपना रियल नंबर देता हूँ 3458533399। ओके, नाउ कंटिन्यू। अच्छा यहाँ क्या कहता है, क्या कहता है, मेरे ख्याल में खान से नाराज़ हो गए हैं, खान से सारे नाराज़ हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, अब खान से नाराज़ हैं तो उनका पूरा नाम लिख देता हूँ, चलो ठीक है, तो शायद कबूल कर लें, हो गया है, ये कबूल हो गया है। अच्छा अब ये सारा कुछ हो गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, ये डाउनलोडिंग जो आप पुराने पे नया डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो ये वाला डाउनलोड करना है आप लोगों ने। यहाँ भी आएगा और यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर या नीचे आता है, कहीं आता है। अच्छा वेबसाइट अभी देख सकते, ये इसका छोटा सा इंटरफेस है। यहाँ पे ना राइट साइड पे लिखा आता है, यहाँ पे अभी आ नहीं रहा, नेट स्लो है ना। यहाँ पे आ जाएगा निंजा 7 और निंजा 8, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका बकायदा सेटअप आता है कि यार यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो 7 आ जाएगा, इसको करोगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा अभी हमने आईडी बना ली थी, तो हमने अपनी यहाँ पर ये जो बाबा कोडा मैंने लिखा था फर्जी, वहाँ पर मैंने अपनी आईडी MP प्रोफेशनल ट्रेडर और जो हस्बे रवायत मेरा जो पासवर्ड है टेम्परेरी पासवर्ड, अभी मैं उसको देता हूँ, वो 9 का पासवर्ड मैंने लगाया और उसके साथ लॉगिन करना चाहा, तो लॉगिन के साथ ये जो आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे होंगे ये, ठीक है ना, तो ये डॉट्स जो हैं ये अभी ये लॉगिन के प्रोसेस में है। कितना टाइम लेता है, कैसे होता है, अच्छा चले, तो कहता है लाइव ट्रेडिंग ओपन अकाउंट, हमने वो जो किया हुआ है वो हमारा सिमुलेटेड ट्रेडिंग है। सिमुलेशन को हम ये जो हम आर्जी तौर पे लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं और इसमें हम अपनी आईडी देंगे निंजा की, ठीक है ना। तो ये अभी ओपन होने के मराहल से गुज़र रहा है, जैसे ये यहाँ से होगा हमारे डेस्कटॉप पे सेटअप आ जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे आया, अभी इसे ऑन होने दें, तो हम करते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, वेट करते हैं, कनेक्शन में आए, डिस्कनेक्ट किया, हमने अपनी वो लगानी है, हाँ क्या कहते हैं, जो आईडी हमने बनाई है इसे हम लगाएंगे। तो इसके लिए अभी इसको मैं एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये ठीक से नहीं हुआ है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब नेट स्लो हो ना तो ये थोड़ा सा इशू करता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि स्टार्ट में इसे फास्ट नेट चाहिए, जब ये ऑन हो जाए डाटा डाउनलोड कर ले, फिर इसको स्लो स्पीड पे भी आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसको अच्छा खासा स्पीड दरकार है, और उस स्पीड के बाद ही काम चलता है। अच्छा बात यह है कि इसमें उन्होंने थोड़ा सा सेटिंग शॉर्ट की है,
तो कनेक्शन में ऑटोमेटिकली वो उन्होंने अपना दिया हुआ है। पहले हम करते थे यहाँ जाकर हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज क्या करते थे, क्योंकि अपग्रेड हो गया तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया इसमें। उसमें कहता हमें डाटा फीड देनी पड़ती थी, अभी ये इन्होंने ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ऑन होंगे वो कर देंगे। आपने बस सिंपल वो क्या करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद चार्ट में आना है। चार्ट में जाने के बाद आपने कोई सा फ्यूचर का पेयर, कोई सा अपने फेवरेट पेयर जो है उसको ऑन कर लेना है। पेयर लगते ही आपका ये ठीक है, ये डाटा लोड होने लग जाएगा। अब जो मैंने गोल्ड को ओपन किया है गोल्ड का टाइम फ्रेम मैं करता हूँ 30 मिनट, और ये अभी लाइव ही चल रहा है, कोई इसमें 1 सेकंड का लैग नहीं है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। और अभी मैं इसके ऊपर सबसे पहले जो मेरा फेवरेट टूल, मैंने मार्केट प्रोफाइल का टेम्पलेट को अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, दिखाने के लिए ये मैंने MP1 लिखा है, तो ये मेरा डेली का प्रोफाइल उसके ऊपर आ गया। लेटेस्ट मार्केट जहाँ है, जिस कंडीशन में है, ये उसका सीन और सिनेरियो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा इस वक्त मार्केट का लाइव कंडीशंस है। मैं आज के इस सेशन में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से हमने डाटा फीड लेनी है, किस तरीके से हमने इसका टूल वगैरह सेट करना है। तो दूसरा नंबर पे मैं आया, मैंने फिर गोल्ड के चार्ट को उठाया। गोल्ड का चार्ट ऑलरेडी सामने आ चुका है, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। टाइम फ्रेम 1 मिनट है, इसको जब ओपन होगा तो मैं 5 मिनट कर दूंगा, तो मैंने इसकी 5 मिनट कर दिया। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट लोड हो रहा है, और इसके ऊपर अभी मैं ऑर्डर फ्लो का जो टूल है मेरा मार्केट बैलेंस, मैं उसे अप्लाई करूँगा। सिर्फ दिखाना ये था कि वो किस तरह से काम करता है। मैं टेम्पलेट में आया और उसको मैंने लोड पे ले गया, और मैंने ऑर्डर फ्लो मार्केट बैलेंस का जो मैंने ना पहला टेम्पलेट बनाया हुआ है वो आ गया। अच्छा एक चीज़ मैंने जैसे ये किया है, लिखा आ रहा है मस्ट अनेबल टिक रिप्लाई। ठीक है, तो टिक रिप्लाई के लिए मुझे Ctrl+F दबाना पड़ेगा, जो इसकी क्या कहते हैं चार्ट की सेटिंग का ऑप्शन है। अगर वहाँ से ना हो तो राइट क्लिक करना है और ये डाटा सीरीज़ में आ जाना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। मैंने यहाँ टिक डाटा रिप्लाई का ऑन किया है। टिक डाटा रिप्लाई ये आपके सामने एक छोटा सा होगा, मैंने सर्कल बहुत बड़ा लगा दिया, ये वाला आइकन। ठीक है, अच्छा ये जो टिक डाटा रिप्लाई ऑन करके ना मैंने इसको डायरेक्टली ओके कर दिया। ओके किया है तो थोड़ा सा डाटा जो इसको चाहिए है बैकग्राउंड में वो ये लेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अभी ये डाटा आ गया इसका, और अब ये जो बार स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने पहले शो हो गया, बार्स अभी शो हो रही हैं। ठीक है, ये कैंडल्स हैं। अब इस कैंडल्स के लिए हमें राइट क्लिक किया, ऊपर लिखा रहा है फुटप्रिंट टाइप, मैंने बिड ऑफर कर दिया। फिर इसका कहते हैं ऑक्शन बार, यानी जो कैंडल है उसका भी वो भी बिड ऑफर कर दिया हमने। तो ये हमारी 5 मिनट की कैंडल्स हैं, 5 मिनट का TQ है इसका हो रहा है। अच्छा ये तो इसकी एक मैंने सेटिंग की हुई है टेम्परेरी, इसको आप जितनी बड़ी करना चाहें कैंडल को, क्योंकि अभी ये जस्ट 2 मिनट पहले हमने इसको अपने चार्ट पे अप्लाई किया है। कुछ डाटा लोड होगा, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो अभी इसको मैं 10 मिनट कर देता हूँ। एजुकेशन का सेशन है, इसमें आपको अच्छा ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये मैंने इसका वैल्यू एरिया सेट किया हुआ है 70% पे, और ये जो इसको आपको ब्लैक में अभी आपको दिखा दूँ, ये वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। ये POC। अच्छा ये किसका है, ये मार्केट प्रोफाइल का है, और डे टाइप अब तक ओपनिंग से अब तक जो वैल्यू POC डेल्टा डे ओपनिंग से, और कुमुलेटिव डेल्टा
1935 बाहर के कंट्रोल में, मार्केट ऑलरेडी बाय में, पिछली वैल्यू से ऊपर। अच्छा ये था इसका 10 मिनट का। इसी को मैं 30 मिनट कर दूं तो ज़रा आपको समझ आ जाएगी कितने TPOs अब तक वकूफ़ पज़ीर हो चुके, बन चुके। यहाँ से डे का आगाज़ है 14, ठीक है, ये जो लाइन है ये यहाँ से डे का आगाज़ है, ये ओपनिंग के 2 TPOs हैं मेरी, और यहाँ से रेंज एक्सटेंशन के लिए ये TPO और टेस्ट के लिए ये TPO आया है। चलें, अच्छा ये एक सेटिंग थी, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। यहाँ मैंने एक और सेटिंग की थी, उसकी भी टेम्पलेट बनाई है। सेटिंग कैसे करनी है वो डिटेल बात है। मार्केट बैलेंस इसकी मैंने बहुत सारी सेटिंग की थी। अच्छा चलें, ये एक और इंडिकेटर है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक सेशन दे चुका हूँ, आप यकीनन उसे देख चुके होंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। बात करते हैं, जस्ट वेट, डाटा लोड हो जाए। मैंने देखें आपको बताऊं, उस सेशन में एक चीज़ बता रहा था, ये जो डेल्टा है ग्रीन 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 ग्रीन, ये डेल्टा पॉजिटिव है, और जैसे ही नेगेटिव होगा ये रेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेट मैं ज़रा ना आपको हर चीज़ पूरी डिटेल से दूँ। अभी यहाँ देखो ये जो लाइन है, इस लाइन से नीचे मैं आपको ज़रा, इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव डेल्टा आपको नज़र आ रहा है, इससे नीचे नेगेटिव, और बाज़ दफ़ा नेगेटिव डेल्टा ऊपर भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, डाइवर्जन की सूरत में। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है जो समझने की है, ये हमारी डेल्टा बार है, डेल्टा बार है। अगर ये हम ना भी यूज़ करें, इसको क्रॉस करना चाह रहा हूँ मैं, ये वाला इंडिकेटर हम ना भी यूज़ करें तो हमारे पास ये जो डेल्टा है ये वही काम करेगा, डेल्टा ऑलवेज डेल्टा रहेगा, ठीक है। दूसरा, इससे डेल्टा में मैं ज़रा कलर ना चेंज कर दूँ, ब्लैक बैकग्राउंड में। अच्छा ये हमारी डेल्टा वॉल्यूम, ठीक है, डेल्टा वॉल्यूम कह लो, ये डेल्टा कह लो। अच्छा ये जो इसमें 1300, 1400, 3400, 1600, 3800, 700, 583, 963, 2000, तो ये नंबर क्या है, ये वॉल्यूम का है। हर कैंडल पर ईच एंड एवरी फुटप्रिंट, स्टैक, कैंडल, बार, TPO, जितना भी वॉल्यूम उसके ऊपर होगा, वॉल्यूम बिड एंड आस्क यानी बायर और सेलर दोनों का इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर कितना है, तो हम ये कहेंगे सिंपली, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम कोई ऑक्सफोर्ड वाली टर्म यूज़ करेंगे, कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ये हमारी ओपनिंग का TPO है ये वाला, तो इस ओपनिंग में 442 ट्रेड्स हुई, और 442 ट्रेड्स किसकी, बायर भी था और सेलर भी था। विनर कौन है, विनर से हमें डेल्टा से पता चला कि विनर जो है वो बायर है। अच्छा विनर बायर है तो कितने परसेंट के साथ या कितनी डेल्टा के साथ, 144, ठीक है ये चीज़। अब हमें इसमें देखो, इसमें हमें बिड ऑफर नहीं नज़र आ रही, इसमें बिड ऑफर का नंबर नज़र आ रहा है, यानी बिड ऑफर पे कितने लोग थे। एक 30 मिनट की कैंडल जो ओपनिंग के टाइम में हुई उस पर 442 लोगों ने छलांग मारी, उस छलांग के नतीजे में रिजल्ट्स किसके आए, बायर और सेलर के। तो हमें रिजल्ट्स आए कि विनर बायर है, ऊपर स्टैक चाहे सेल की हो या वो बॉटम में कहीं कैंडल बन रही है, वो रिवर्स इनवर्स इनबैलेंस है,
ट्रैप है, पिन बार है, एंगल पिन है, कुछ भी था, लेकिन हमें डेल्टा देख के पता चला कि विनर बायर है। कैंडल की लोकेशन कहाँ है अभी कोई पता नहीं, अभी क्योंकि डाटा ही लोड नहीं हो तो हमें क्या पता है। खैर, तो उसमें वो जो विनर है वो किस पर्सन से है, तो मोर देन 2 टाइम, ठीक है, प्रीवियस बार से मोर देन 2 टाइम हो गया है तकरीबन ना, ये मतलब 160 होता तो मोर देन डबल हो जाता। खैर, तो 147 से कम हुआ, 82 और कम हुआ, प्लस हो गया। अब देखो ये प्लस हुआ और फिर नेगेटिव ओनली 12 रह गए, फिर पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये जो सिचुएशंस है ये कहाँ पर है, आईबी के अंदर, यानी मार्केट अब्जॉर्ब हो रहा है, पिछले डे के हाई के ऊपर मार्केट अब्जॉर्ब हो रहा है। तो वो अगर उसने इनिशिएट लेना है, अगर उसने, तो फिर बीच में कुछ ऐसे, जैसे एवरेज जो हमारी बात करें, एवरेज 82 50 इस तरह की एवरेज है, तो बीच में वो इस तरह का नंबर दे के हमें बताएगा कि मेरी क्या डायरेक्शन बन रही है। सो अब हमारे पास चार्ट आ गया। अच्छा, मैं यहाँ इससे कुछ ना डाटा जो है निकालता हूँ, मैं इंडिकेटर में आता हूँ, और ये जो डेल्टा डाइवर्जन का इंडिकेटर है, नहीं सॉरी, ये तो वॉल्यूम लगा हुआ है, हाँ ये वॉल्यूम है। हमने पिछली क्लास में डेल्टा डाइवर्जन लगाया था, अभी हमने इसको उड़ा दिया, वॉल्यूम था ये, वॉल्यूम उड़ा दिया हमने। तो ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है, अच्छा ये है 30 मिनट का, और मैं इसे यूज़ करना चाहूँगा M5 में। इसमें रिवर्सल के सिग्नल्स भी हैं जो ग्रीन एंड रेड आइकन के साथ होंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल है। इसमें एक चीज़ होती है ट्रैप, अच्छा ट्रैप की डेफिनेशन इसमें क्या होगी, हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिव इनिशिएट। अच्छा, रिस्पॉन्स में हम पढ़ते हैं जैसे कैंडल अप जा रही है और उसके टॉप पर वॉल्यूम आ रहा है, कैंडल के टॉप पर वॉल्यूम आ रहा है और उस वॉल्यूम के बाद मूव नहीं हो रही, हम कहते हैं जी रिस्पॉन्स है। और अगर हुई भी अगली कैंडल पे तो उसके टॉप पर वॉल्यूम है और उसके बाद आगे मूव नहीं है, ठीक है। ये तो होगा इसका एक डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आपको ड्राइंग करके दिखा दूँ, ये हमारी, ये सीधा क्यों नहीं बन रहा, ये हमारी कैंडल है, यहाँ छोटा 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 वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम, ये लाइट वॉल्यूम है, लाइट वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेफर टू सी लाइट वॉल्यूम इन द बॉटम साइड, प्रेफर टू सी हाई वॉल्यूम इन द टॉप। अब इसके ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम है, यानी इसकी हाई साइड पे बड़ा वॉल्यूम है, जैसे ये एक बड़ा वॉल्यूम आया, ये एक बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, ये एक बड़ा वॉल्यूम आया, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बड़ा वॉल्यूम। अच्छा, इसको हम कहते हैं, अगर स्टैक के टॉप पर बड़ा बड़ा वॉल्यूम आ रहा है ना, और ये वॉल्यूम आया और इसकी मूव नहीं हुई, यहाँ छोटा छोटा वॉल्यूम है, पॉइंट ये है 20 10 12 18, मार्केट मूव कर रही है, यहाँ आया 80 90 100, मूव थोड़ी सी हुई है, तो ये जो वॉल्यूम है काउंटर है, ठीक है, इसको हम ट्रैप कहते हैं, ठीक है, सॉरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा, ट्रैप क्या है, इसको उल्ट करो, ट्रैप क्या है, ट्रेडर्स ने बायर ने मारी ट्रेडें बड़ी 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 100 200 300 और ऊपर जाते हुए
90, 60, 30, 20, इन लोगों ने जो मूव करानी थी वो इतनी हुई और ऊपर आर्डर जो है ख़त्म हो गए, आर्डर ख़त्म हो गए। ये ट्रैप है, ये ट्रैप है। ठीक है, ट्रैप मतलब आप लोगों को बाई में डाला, खुद सेल में आ गए, इसको ट्रैप कहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैप की पहचान क्या होगी? हमारी सिंपल लॉजिक है, सिंपल। ये अगर सीन है कुछ ऐसा, ये आप डिजिट में भी इसी चीज़ को नोट करें, हाई वॉल्यूम ऑन टॉप बट मूव स्लो। ठीक है, मार्केट छोटे छोटे वॉल्यूम में थी तो मार्केट मूव कर रही थी, लेकिन ये बड़ा वॉल्यूम आया तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स का वॉल्यूम है, पेंडिंग का। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर क्या करते हैं? स्टॉप। पेंडिंग ऑर्डर मार्केट की मूव को स्टॉप करते हैं, तो इन्होंने मार्केट को स्टॉप किया, तो ये हमारा होगा रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होगी। सेम लाइक अगर कैंडल पे बड़ा 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 वॉल्यूम लगा, आगे छोटा 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 छोटा, ठीक है, तो बड़ा वॉल्यूम बिग डिजिट्स आए हैं। अच्छा, इस चीज़ की एक और भी है कि वो लेवल कौन सा था, कोई बहुत बड़ी क्या रहे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, डे हाई है, इसके अलावा हमारे पास होता है स्विंग हाई, स्विंग हाई पे ये बना है। इसके अलावा पीओसी, HVN और कभी कभी LVN सिंगल पॉइंट को भी टेस्ट करते हुए मार्केट ट्रैप होती है, इसको ट्रैप कहते हैं। ठीक है ना, ट्रैप कहते हैं। तो इसके बॉडी नीचे ऊपर छोटे छोटे ऑर्डर 30, 20, 20, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इसके ऊपर ज़रा नंबर बढ़ा दें। ठीक है, नीचे आएंगे तो 500, 600, 900, 900, ठीक है, 1000। तो ये इस एरिया में बड़ा वॉल्यूम, तो ये क्या मार्केट अप जा रही थी और ये इसको ट्रैप कहेंगे। अच्छा, ये हम ट्रैप तो कह देंगे, ट्रैप हमने कह दिया, वेरीफाई कैसे करेंगे? वॉल्यूम डेल्टा, ठीक है, और इसमें हमारे पास मिन एंड मिक्स का ऑप्शन नहीं है। मिन एंड मिक्स में हमें पता चलेगा कि जो क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो क्वांटिटी यहाँ ट्रेड हुई उसमें ट्रेडर कितने इन्वॉल्व थे, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। मिन और मिक्स में हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर भी था या नहीं था। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हमने कैच करना है और फिर उसके बाद हमें इजी रहेगा। ट्रैप का पता चल गया, रिस्पांस का पता चल गया। वैसे कोर्स में इस पे मैंने बड़ी डिटेल बात की हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और था, रिवर्सल सिग्नल। वो जैसे मैं आपको दिखा दूं, रिवर्सल सिग्नल देखो 100% कोई भी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशंस हैं। इन्होंने यहाँ एक रिवर्सल सिग्नल दिया है, ठीक है, एक टेस्ट का सिग्नल दिया है, ये ऊपर एक सेल का सिग्नल दिया है। कैसे दिया है कि इन्होंने यहाँ जो सेल लिखा, वैल्यू इसकी वाइडर है, पूरी वैल्यू को इंगल्फ, इसमें ट्रैप तो नहीं दिया, ट्रैप देंगे तो इसको कलरफुल कर देंगे। अच्छा, इतनी बड़ी वैल्यू है, 41 का डेल्टा है, 221 की ट्रेड है, तो
कुछ ऐसा सीन था, ये बीच में गैप भी है और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो उन्होंने यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड का सेटअप बना के दिया हमें, और ये रिवर्सल ने काम किया नहीं किया, खैर बहुत पीछे चले गए हम लोग, ठीक है ना। तो ये एक सेल सिग्नल दिया इन्होंने, अब ये उस हिसाब से यहाँ सेल्स यहाँ बाई, तो इसको हमने सोच समझ के देखना है। और मैं अगर टाइम फ्रेम कुछ और भी कर दूँ, और मैं आपको एक और ऑप्शन इसका सिखाना चाहता हूँ, कुछ हैं इसमें, बाई सेल का पता चल गया, ट्रैप का पता चल गया, इसमें एक चीज़ है शुगर, नहीं शुगर नहीं होता, वो होता है बिल्डोज़र, सॉरी मैं कुछ और यहाँ लिखा था बिल्डोज़र, वो मैं पिछले सेशन में बता रहा था। अच्छा एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी मैं आपको और भी बता दूँ, अगर ये हमारा चार्ट बड़ा हो जाए, अभी हमने इसका कलर अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है, ये हमने पीओसी किया था, ठीक है, पीओसी, ये इसकी वैल्यू है, ये इसका वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ, ठीक है, ट्रेडेड क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बता दिया वैल्यू, वॉल्यूम, पीओसी और इनबैलेंस में क्या होता है कि लगातार कलर आएंगे, जैसे ये 2 कलर आए ना, तो यहाँ बीच में भी कलर आता, लगातार कलर आएंगे और ज़्यादा डार्क होंगे, ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे, जैसे ये देखो पीओसी, फिर बड़ा ऑर्डर, फिर बड़ा ऑर्डर, फिर बड़ा ऑर्डर, यानी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन इस एक 10 मिनट की कैंडल ने क्रिएट की हैं। अच्छा इसमें बिल्डोज़र का ऑप्शन चला गया, डेल्टा बार का हमने शुरू में बात की, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड, जो अब तक इस कैंडल पे जितना इस एक कैंडल पे उसकी वॉल्यूम है, और डेल्टा भी होगा, डेल्टा नंबर है। इसमें एक होता है डेल्टा परसेंटेज, वो मैंने पिछले सेशन में बताया था, वो मैंने हटा दिया था, ट्रैप करेगा हमें, इसलिए उसको मैंने हटा दिया था। तो ये वैसे इसको कहते हैं डेल्टा सर्ज, डेल्टा सर्ज। मैं इसको रिवर्सल सिग्नल पढ़ाता हूँ, ये जब टॉप पे आए या बॉटम पे बने तो एक, अच्छा इसके अलावा क्या होता है, मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए हुए थे, वो कह रहा है कि इस इंडिकेटर की जो मौजूद है, उसने कहा था जिसने बनाया कि जब इनबैलेंस होगा तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है। ये इसीलिए ये देखो एक जोन बना है, ये एक जोन बना है, ये इस वजह से बना है कि ये वॉल्यूम बड़ा है। ये जो नंबर आता है ना, ये हर कैंडल पे एक आधी आएगा, लेकिन इस पर 3 बार आया है, ठीक है, इस पर 1 बार आया है, तो ये बड़ा नंबर ट्रेड हुआ है, बड़ा नंबर ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो ये इनबैलेंस, इसको आप इसकी परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं कि कब तक हो। दूसरा मैंने शायद इसकी कुछ स्क्रीनशॉट ग्रुप में दिए थे, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, आपका ये भी हो गया, ठीक है। अभी मैं सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करता, मेरा मकसद था आपको डाटा फीड देना और बताना। अभी ये इंडिकेटर आया, इसके मेरे पास पुराना वर्जन भी है, ठीक है, पुराना वर्जन भी है, तो ये नया वर्जन है इसका। इसमें अभी कुछ सेटिंग्स करनी है, मैं आपको दिखा दूँ, फिर कहेंगे कि सेटिंग्स नहीं दिखाई, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। मैंने पिछली बार बताया था कि कौन सी कैंडल क्या होती है, ये कहते हैं जूम कैंडल, बॉडी कलर, प्रोफाइल कलर, पीओसी कलर, ट्रैप बैकग्राउंड। ट्रैप के बैकग्राउंड हम कैसा रखें, ये हमने पिंक कर दिया, यानी जब भी हमें ट्रैप होगा हमें इस तरह से पता, इस कलर में पता चल जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग रहती है तो मैं आपको कर देता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर ऑर्डर फ्लो की टीम में दे दिया है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, वीडियो देनी थी वो आज दे दूँगा, ठीक है। अच्छा इसको मैंने ओके कर दिया। अभी देखते हैं कि ट्रैप कैंडल्स हमारी कलर, वो पिछली दफ़ा पिछले सेशन में कलर चेंज था यार, मैंने दिखाया है, अभी ज़रूरत नहीं थी मुझे इसको दिखाने की, लेकिन अभी जो काम मैं कर रहा था मैं पहले वो कर दूं कि मैंने
नया चार्ट खोला। नया चार्ट खोलने के बाद मैंने जीसी लगाया, जीसी बीटीसी कुछ वो जो भी मेरे लिए है मैंने इसको लगा दिया। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल F दबाया, वो क्यों कि मुझे टिक डाटा रिप्लाई चाहिए। मैंने ओके कर दिया। अभी मैंने इसके ऊपर लगाना है इंडिकेटर। इंडिकेटर में गया तो मैंने आपसे बताया कि फिन एल्गोरिथम, फिन्स के सारे टूल्स चल रहे हैं, चलेंगे, ठीक है। अभी इसमें कुछ दूसरे इंडिकेटर नहीं चल रहे। देखो ये नैरो स्ट्रीट है मेरे पास, पूरा नैरो स्ट्रीट पड़ा है, इसका कोई इंडिकेटर अभी तक मैंने 1-2 इंडिकेटर चेक किए, चलते हैं, तंग करते हैं, तो इसलिए नैरो स्ट्रीट को मैंने कर दिया टाटा बाय बाय। हम चलते हैं मार्केट बैलेंस पे। मार्केट बैलेंस, मार्केट बैलेंस, ये है मार्केट बैलेंस। ये मैंने वैसे पिछले सेशन में बताया हुआ है, ये रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। मार्केट बैलेंस का ये देखो, कैंडल्स है, हिस्टोग्राम है, बिड ऑफर है, डेल्टा है, चार्ट मैनेज, ये सब कुछ है, ठीक है। इसको मैंने सेम कुछ भी चेंज नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करने के बाद कुछ देर टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक इंडिकेटर अपनी सेटिंग्स खुद से करता है। 1 मिनट का चार्ट है, मैंने इसे जूम कर दिया, मैंने इसे जूम आउट कर दिया, मैंने इसे जूम कर दिया, ठीक है। ये तो बहुत ही बड़ा जूम हो गया। खैर, फंस गया ना चार्ट। 1 मिनट के बाद हाँ, अभी ये ओपन हो गया। मैंने इसकी सेटिंग में जाना है। फुटप्रिंट को मैंने बिड ऑफर पे करना चाहूँ, ऑक्शन बार को मैंने बिड ऑफर कर दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आके ना, ये टोटल का आइकन है, टोटल में सेशन लेटर, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी शायद। सेशन लेटर, ये जो सेशन है अभी आपको शायद समझ ना आए, मैं जैसे ही टाइम फ्रेम 30 मिनट करूँगा आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह मार्केट प्रोफाइल में हमारा टीपीओ होता है, ये टीपीओ, ए का टीपीओ डे ओपनिंग, फिर बी IB, फिर सी रेंज एक्सटेंशन, अच्छा कौन सा एक है, AB हमारी IB बनी, सी ने रेंज एक्सटेंशन की, कितनी बिड थी, कितनी ऑफर थी, कितना डेल्टा था, कितना MX था, कितना वॉल्यूम था, सेलर था नहीं था, सिचुएशन क्या थी। बी में जो टेस्ट वापस IB का जो POC था वो टेस्ट हुआ। यहाँ पर मार्केट ऑब्जर्व है इस एरिया में, ठीक है। क्या होगी, ऑब्जर्व, ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कह लें। मार्केट ऑब्जर्व हुई और उसके बाद इसने क्या किया, फाइनली इस टीपीओ पे IB ब्रेक किया, इस टीपीओ पे IB को टेस्ट किया, फिर मार्केट, ये अभी अर्ली मॉर्निंग है और ये आपको बताता चलूँ पिछले दिन का हाई के बिल्कुल ऊपर काम कर रही है मार्केट। आप ये कैसे पता चलेगा कि पिछले दिन का हाई पे काम कर रही है, तो इसको क्यों मुश्किलात आ रही हैं। और ये देखिए मार्केट, ये डे हाई है और ये डे हाई का मैच हुआ, ये ऑक्शन फेल किया इसने, जो भी किया मार्केट इस एरिया में है, ठीक है। और डाउन आए, ये POC पे एक रिजेक्शन लेगी या जो भी है, तो ये चीज़ हमने देखना है कि ABC, ये जो सिचुएशन है ये हमें ऑर्डर फ्लो में कुछ उस तरह से नज़र आ रही है। ये डे का हाई है, अभी कंटिन्यूशन, ये अर्ली मॉर्निंग का सेशन है। अभी क्या टाइम हुआ है, सुबह 9 बजे हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 9 बजे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको देखना है। अच्छा, इसकी सेटिंग्स का अगर कहें तो सेटिंग में कोई इतना ख़ास नहीं है, सेटिंग में कुछ इतना ख़ास नहीं है। बस हमने क्या करना है, टोटल में आना है और सेशन लेटर चाहिए तो वेलकम, नहीं तो उड़ा दो, उड़ गया। फिर मैंने आके टोटल में आया, मुझे बिड ऑफर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बिड ऑफर, ऑलरेडी मेरी स्टैक फुटप्रिंट पर है,
मैं बिड ऑफर तब लगाता हूँ, अगर मेरे ऊपर टीपीओ चल रहे हो ना ऊपर, तो टीपीओ में तो बिड ऑफर नहीं होता, तो मुझे बार स्टेटस से किसी टीपीओ में लगाने का इत्तेफाक हो जाए तो। अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ मैं आपको बताता, एक प्रैक्टिस की थी मैंने, वो हुई नहीं जैसे ये। अब इसके ऊपर क्यों नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट बैलेंस उसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। ये देखें इंडिकेटर, अब इसके ऊपर मार्केट बैलेंस को अप्लाई करता हूँ, वेट, मार्केट किधर गया, मार्केट बैलेंस यहाँ पे। अब इसका कम्बिनेशन नहीं बनता, उसकी वजह कम्बिनेशन इसलिए नहीं बनता कि ये कहता है कि टिक डाटा रिप्लाई ऑन करो, ठीक है, कंट्रोल F, ये देखो ये कहता है टिक डाटा रिप्लाई करो, और जब टिक डाटा रिप्लाई करेंगे तो मार्केट प्रोफाइल कहेगा मैं नहीं चलता। दोनों का कम्बिनेशन बड़ा मुश्किल सा रहता है, तो इसलिए इसका हल क्या करना है, इसका हल ये है कि आपका 2 LCDs हों, एक पे मार्केट प्रोफाइल, एक पे ऑर्डर फ्लो, अलग अलग। अब देखो ये दोनों का कम्बिनेशन नहीं बन रहा, हाँ VSA का और ऑर्डर फ्लो का बन जाएगा। कम्बिनेशन से मुराद ये है कि ये एक चार्ट पे दोनों नहीं चल सकते। करना क्या चाहिए था, मुझे ये फुटप्रिंट नहीं चाहिए, मुझे ये बार स्टैटिस्टिक चाहिए, मुझे बार स्टैटिस्टिक चाहिए। तो बार स्टैटिस्टिक क्यों चाहिए कि मेरे पास TPOs ऑलरेडी हैं, तो TPOs हैं और बार स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो मुझे बार स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो वो इस पर एडजस्ट नहीं हो रहा। हाँ अभी एक सॉफ्टवेयर है गो चार्टिंग का, उसमें हम बार स्टैटिस्टिक्स और मार्केट प्रोफाइल दोनों को एक ही चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी वीडियो मैंने अभी लगा दी है अपलोडिंग पे, जैसे ही अपलोड होती है अब तक पहुंच जाएगी। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में, एजुकेशन का ही सेशन था। देखिएगा, समझिएगा, डाटा फीड कैसे लेते हैं कीजिएगा, और TD का सॉफ्टवेयर के लिए मैं लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही अगर मुमकिन होता है निंजा पे तो हम उसे यूज़ करेंगे। वो कदरे बेहतर है इंडिकेटर, उसको रीड करना आसान है, सबसे बेस्ट है, वो बना भी फॉरेक्स के लिए। सो अब तक के लिए यही, दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी नए आपके सवालों को लेके, नए किसी टॉपिक को लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।